अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, हमारा गांव में आज गांव जा रहा था। ये देखें कितना सरसब्ज और माशाल्लाह खेतें सरसब्ज हुई पड़ी हैं। ये फसल तैयार है, अब कपास की फसल। तो देखें फसल तैयार होने के बाद हमारे किसान के साथ हमारी हुकूमत क्या करती है, इसका तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इसके बारे में। मगर पिछली बार इनकी गंदम बेचारों की रुलती रही, कोई लेने वाला नहीं था। उससे पहले हमें आटा देने वाला कोई नहीं था। जब इनकी फसल तैयार हो गई, गंदम तैयार हो गई, तो गंदम बाहर से आ गई और इनसे कोई लेने वाला ही नहीं था बेचारों से। और उसके बाद जो है मकई का सीज़न आया, मकई भी ऐसे ही रुलती रही, कोई लेने वाला नहीं था। अब आजकल के दिनों में देख रहे हैं हम, जो है तिल होते हैं, जो तिल वो आजकल रुल रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है उनको। उनका रेट भी बहुत जो है ना नीचे गिर गया है। तो अब कपास तैयार है। ये देखें इनके टिंडे जो हैं, टिंडे काफ़ी बड़े हो गए हैं। कपास खिलने वाली है, बल्कि थोड़ी थोड़ी खिल रही है अंदर। तो इसके बाद देखें फिर कपास जब चुनाई शुरू होगी तो उसके बाद रेट क्या देते हैं। आजकल तो रेट मेरे ख्याल से सुनने में आया, कंफर्म नहीं है, 6000 के लगभग है। ठीक है, ये देखें ये कपास ये खिल रही है, टिंडे भी हैं, कपास भी है। ये देखें उसके बाद देखें पता नहीं क्या होता है। अल्लाह ही हमारे मुल्क पे रहम करे और इन किसानों के लिए भी अल्लाह पाक जो है इनकी फसल में बरकत डाले और इनको अल्लाह ताला रोज़ी और रिज़्क़ नसीब अता करे। अल्लाह हर इंसान को हलाल रिज़्क़ अता करे। मगर हमारी हुकूमतों ने इस वक्त जो कारोबारियों का और किसानों का जो बुरा हशर किया हुआ है, अल्लाह इनको हिदायत दे और ढेर सारी हिदायत दे, क्योंकि ये जलील लोग लड़ गए हैं इस मुल्क को। हर चीज़ इन्होंने तबाह बर्बाद करके रखी। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा मुल्क है यार, इन्होंने जलील किया हुआ है। ना किसान इनसे इनके शर से महफूज है और ना ही कारोबारी इनके शर से महफूज है। ये देखिए हमारे मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ हमारे मुल्क में है जो दूसरे मुल्कों में नहीं होता या कम होता है। फसल, फ्रूट, ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। हर तरह का फ्रूट, माल्टा हो, मैंगो हो, अनार हो, नाशपाती, सेब, और इसके अलावा खुश्क मेवाजात माशाल्लाह बलूचिस्तान क्वेटा के इलाके में होते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। मगर हमारे अंदर अगर जो कुछ हमें हासिल नहीं हुआ वो हमें एक सियासतदान हासिल नहीं हुआ। अगर कुछ मिला है, कोई सियासतदान अच्छा मिला है, तो उसकी कदर नहीं की गई। जैसे कि दूसरा साल है हमारा, एक लीडर इमरान खान साहब जैसे जेल में पड़े हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे और इनके लिए जो है अल्लाह ताला बहुत से आसान रास्ते खोले और वो जेल से बाहर आ जाए। जो है करप्ट खानदानों ने, सियासतदानों ने उनको जकड़ के रखा हुआ है, जेल में कैद रखा हुआ है। इससे पहले हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को किया था, वो भी बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर गए और करना चाह रहे थे मज़ीद, मगर इन्होंने उसको मौका नहीं दिया, क्योंकि इनके ऐसे ऐसे कामों के ऊपर और इनकी गर्दनों पे टांग आ रही थी। ये समझते थे कि हमारी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी अगर इसने ये कुछ कर दिखाया तो। ऐसे ही है बस। हम आज से तकरीबन 17-18 साल पहले हम इस गांव में रहते थे। सामने जो घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमने अपनी बहुत सी पुरानी यादें छोड़ी हैं। उसके बाद बाहर चले गए परदेश में, वापस आए, यहाँ पे बिज़नेस किया। अब इन्होंने जो मुल्क का हशर किया है, अब दोबारा वापस जाने का इरादा है इंशाल्लाह। आप जाएंगे तो इंशाल्लाह कभी मुड़ के वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक हम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुके हैं। क्योंकि बार बार हम इस मुल्क के अंदर इन करप्ट सियासतदानों के हाथों हम चोटें नहीं खाना चाहते, क्योंकि हम इतने जो है फालतू लोग भी नहीं हैं और हमारे पास इतना फालतू पैसा भी नहीं है कि
ہم بار بار آئیں اور یہاں پہ ان کے ہاتھوں ذلیل ہوں، باہر سے پیسہ کمائیں اور یہاں لگائیں اور یہ لوگ ہمیں چور لٹیرے لوٹ کر کھا جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ گاؤں تھا ہمارا پہلے جہاں ہم رہتے تھے، اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلے گئے آگے، نزدیک ایک شہر ہے ہمارا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ابھی زمین پڑی ہے، وہ بھی ختم کر دیں گے، کچھ بیچ دی، کچھ پڑی ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، والسلام علیکم۔